बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो है तनकीदी सोच की 9 खसूसियात, 9 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। आइए देखते हैं इनके पॉइंट्स और फिर इसी के साथ साथ इसका जो है ओवरव्यू। नंबर 1 है क्यूरियस यानी मुतजस्सिस होना। तजस्सुस तनकीदी सोच की सबसे नुमायां खसूसियात में से एक है। तहकीक से पता चलता है कि तजस्सुस की कैफियत हमें मुसलसल नई मालूमात हासिल करने पर मजबूर करती है। ये जस्तजू तनकीदी सोच की हिमायत करती है क्योंकि हमें अच्छी तरह से बाखबर फैसले करने के लिए अपने इल्म को मुसलसल बढ़ाने की ज़रूरत होती है। 2 है एनालिटिकल यानी तज्जियाती। तहकीकात तनकीदी सोच का एक अहम जुज है, इसलिए इसका तज्जियाती होना ज़रूरी है। तज्जियाती सोच में पेचीदा ख़यालात को उनकी आसान तरीन शक्लों में तोड़ना शामिल है। किसी मसले से निमटने या फैसला करते वक्त पहला कदम मालूमात का तज्जिया करना और उसे छोटे टुकड़ों में गौर करना है। फिर हम किसी फैसले या हल पर पहुंचने से पहले इजाफी मालूमात इकट्ठा करके तनकीदी सोच का इस्तेमाल करते हैं। 3 है इंट्रोस्पेक्टिव खुद शनासी। तनकीदी मुफक्रीन आम तौर पर खुद शनासी होते हैं। खुद शनासी हमारे अपने ख्यालात और एहसासात को जांचने की एक शक्ल के तौर पर करते हैं। यह सोचने के बारे में मेटाकॉग्निशन अमल है। हम ये सोचते हैं कि मुहक्कीकीन का ख्याल है कि हम अपने इस्तदलाल के अमल का तजिया करने के लिए मेटाकॉग्निशन का इस्तेमाल करके अपने मसले हल करने की महारत को बेहतर बना सकते हैं। 4 है एबल टू मेक इन्फेरेंसेस, अंदाज़ा लगाने के काबिल। तनकीदी सोच की खसूसियात क़यास आराइयाँ करने की सलाहियत है जो हक़ाइक़, वाक़यात और दस्तयाब नज़रियात का जायज़ा लेने पर मबनी मंतकी नताइज हैं। दस्तयाब मालूमात का तज्जिया करने और नमूनों और रुझानात का मुशाहिदा करने से आपको ताल्लुकात तलाश करने और क्या होने का इम्कान है उसकी बुनियाद पर बाखबर फैसले करने में मदद मिलती है। नंबर 5 है ऑब्जर्वेंट यानी मुशाहिदा करने वाला। मुशाहिदे की महारतें भी तनकीदी सोच का एक अहम हिस्सा है। मुशाहिदा सिर्फ देखने से ज़्यादा है, उसमें तफहीम पैदा करने के लिए पांचों हवास यानी कि हवास खमसा के ज़रिए मालूमात को तरतीब देना, यकजा करना और दर्जा बंदी करना शामिल है। गहरी मुशाहिदे की महारत रखने वाले लोग छोटी छोटी तफसीलात देखते हैं और अपने गिरद नवाह में मामूली तब्दीलियां देखते हैं। 6 है ओपन माइंडेड एंड कंपैशनेट यानी खुले जहन और रहमदिल। खुले जहन और हमदर्द लोग अच्छी तनकीदी सोच रखने वाले होते हैं। खुले जहन होने का मतलब है नए ख्यालात और नुक्ता नज़र पर गौर करना, चाहे वो आपके अपने आप से मुतसादिम हो। ये आपको किसी मसले के मुख्तलिफ पहलुओं को फौरी तौर पर मुस्तरद किए बगैर जांचने की इजाज़त देता है। इस तरह हमदर्द लोग दूसरों के साथ हमदर्दी का इजहार कर सकते हैं, चाहे वो मुत्तफिक न हो। जब आप किसी दूसरे शख्स के नुक्ता नज़र को समझते हैं तो आप मुश्तरका बुनियाद और समझकर हासिल कर सकते हैं। मुताबिकत का तयन करने के काबिल यानी कि ये आपका 6 है एबल टू डिटरमिन रिलेवेंस। मुताबिकत का अंदाज़ा लगाने की सलाहियत तनकीदी सोच की एक लाजमी खसूसियत है। मुताबिकत की तारीफ उस मौजू के से मनतकी तौर पर मुंसलिक और अहम होने के तौर पर की जाती है। जब कोई हकीकत या बयान किसी मौजू के लिए ज़रूरी हो तो उसे मुतल्लक़ा समझा जाता है। विलिंग यानी कि तैयार होना। तनकीदी सोच के लिए आमादगी की ज़रूरत होती है। कुछ स्कॉलर्स का इस्तदलाल है कि इंक्वायरी करने की ख्वाहिश तनकीदी सोच की सबसे बुनियादी खसूसियत है जो बाकी तमाम चीज़ों को
घेरे हुए रजामंद होना दीगर खसरतों के साथ हाथ में जाता है, जैसे लचकदार और शाइस्ता होना। लचकदार मुफक्रीन अपनी सोच को नए शवाहिद या दलाइल के मुताबिक ढालने के लिए तैयार होते हैं। जो लोग आजिज हैं वो अपनी गलतियों को तस्लीम करने और अपनी हदूद को पहचानने के लिए तैयार होते हैं। नंबर 9 है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि मौसर मवासलात करने वाले। एक अच्छा तनकीदी मुफक्र होने के लिए मौसर मवासलत की ज़रूरत होती है। मौसर तनकीदी मुफक्रीन जानते हैं कि मसाइल को हल करते वक्त मवासलत ज़रूरी है। वो दूसरों के नुक्ता नज़र को पहचानते हुए अपने मकासद और ख़दशात को वाज़ेह तौर पर बयान कर सकते हैं। तनकीदी सोच के लिए लोगों को एक दूसरे की राय सुनने के काबिल होना चाहिए और बेहतरीन हल तलाश करने के लिए एहतराम के साथ अपने तजुर्बात का इश्तराक करना चाहिए। आइए देखते हैं आज के कोट्स और देखते हैं कि उसमें क्या मैसेज है इस टॉपिक से रिलेटेड। मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो जिंदगी की तलखियों की वजह से खुद तल्ख नहीं होते, जो मुस्कुराते हैं, हल्के फुल्के अंदाज में बात कहते हैं और सुनते हैं। यकीन जानिए जिंदगी उन्हीं लोगों की वजह से खूबसूरत है। If there was one life skill everyone on the planet needed, it was the ability to think with critical objectivity. Thank you for watching and listening. Allah Hafiz.